हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पादप जल संबंध, जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। उसमें किसी कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब, यानी कि कोशिका में उत्पन्न जो दाब है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने दो दाबों के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। पहला जो दाब है वो मैंने आपको बताया था विसरण दाब। विसरण दाब के बारे में मैंने परिभाषा दी थी कि विसरित होने वाले कण जिस पदार्थ पर विसरित होते हैं उस पर एक दाब डालते हैं, उसे विसरण दाब कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको दूसरी जो दाब के बारे में बताया, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं आपके लिए। एक दाब मैं आपको बता चुका हूं, कौन सा? विसरण दाब। विसरण दाब डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी से अपन लिखते हैं। विसरण दाब के बारे में मैंने आपको बताया कि विसरित होने वाले कण जिस पदार्थ पर भी विसरित हो रहे हैं, जिस पदार्थ पर जा रहे हैं उस पर क्या करते हैं? दाब डालते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अपन विसरण दाब कहते हैं। दूसरी जो मैंने आपको दाब के बारे में बताया वो है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया कि जब आपने एक शुद्ध विलायक लिया था और शुद्ध विलायक के साथ में जब आपने विलयन लिया था तो विलायक में विलय की मात्रा कम थी और विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा थी। तो हमने बताया था कि परासरण की क्रिया में जो जल है वो कम सांद्र विलयन से अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्र विलयन में जाता है। तो जब पानी कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जा रहा था तो विलयन में एक दाब उत्पन्न हो रहा था, और ये जो दाब है ये विलयन के आमाप में, उसकी मात्रा में वृद्धि का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। इसी का नाम दिया था अपन ने परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या है? विलयन में उत्पन्न वह दाब जो विलयन के आमाप में या मात्रा में वृद्धि को रोकता है या वृद्धि का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं अपन? परासरण दाब। आज हम तीन प्रकार के दाब पढ़ेंगे। पहला स्फीति दाब, दूसरा हम बात करेंगे भित्ति दाब और तीसरा हम बात करेंगे विसरण दाब निरोधता, डीपीडी। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर स्फीति दाब। तो जैसे मैंने एक कोशिका बनाई, ये एक पादप कोशिका है और इस पादप कोशिका में ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका भित्ति और ये है कोशिका झिल्ली। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि जब इसमें परासरण की क्रिया हो रही है, तो परासरण की क्रिया हो रही है इनसे जब कोशिका झिल्ली में पानी अंदर जा रहा है, जल अंदर जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि जब कोशिका झिल्ली में पानी अंदर जा रहा है तो यहां पर जो कोशिका झिल्ली है उसका आकार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है, जैसे पानी आ रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है? इसका आकार बढ़ता जा रहा है, इसका आमाप बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही ये आमाप बढ़ेगा तो ये क्या करती है? इस भित्ति पर दाब डालना शुरू करती है। तो कोशिका भित्ति पर क्या कर रही है? ये दाब डाल रही है। तो जब कोशिका के अंदर पानी जाता है तो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर एक दाब डालती है, और ये जो प्रेशर डाल रही है या ये जो दाब डाल रही है कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस पर दाब डाल रही है? कोशिका
भित्ति पर। इसी दाब को कहते हैं अपन, कौन सा दाब? स्पीडी दाब, टर्गर प्रेशर। ये जो टीवी से देखा जाता है। अब देखिए, जैसे ही ये कोशिका झिल्ली इस कोशिका भित्ति पर दाब डालेगी तो कोशिका भित्ति भी क्या करेगी? इसके मान के बराबर, मीन्स जितने मान से या जितने प्रेशर से कोशिका झिल्ली दाब डाल रही है कोशिका भित्ति पर, उतने ही प्रेशर से कोशिका भित्ति भी, सेल वॉल भी किस पर? इस कोशिका झिल्ली पर दाब डालेंगे। तो अब उल्टा बोलेंगे कि कोशिका भित्ति के द्वारा क्या डाला गया? दाब किस पर? कोशिका झिल्ली पर। तो ये जो दाब है ये क्या कहलाता है? भित्ति दाब, वॉल प्रेशर। तो एक तो हो गया स्थिति दाब। स्थिति दाब तो कोशिका झिल्ली किस पर डालती है? कोशिका भित्ति पर। और भित्ति दाब जो है कोशिका भित्ति किस पर डालती है? कोशिका झिल्ली पर। तो स्फीति दाब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्फीति दाब बराबर होता है किसके? भित्ति दाब के, लेकिन चिन्ह का होता है माइनस का। मीन्स जितना दाब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर डालती है उतना ही दाब कोशिका भित्ति भी कोशिका झिल्ली पर डालती है, लेकिन अपन कह सकते हैं इसको मान में तो समान लेकिन दिशा में विपरीत। और दिशा में विपरीत होने के कारण मैंने चिन्ह का लगा दिया, मैंने चिन्ह माइनस का लगा दिया। तो इस तरह से दो दाब हो गए, स्फीति दाब और भित्ति दाब। तीसरे दाब की हम बात करते हैं विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता यहां जो है एक संबंध है, किस किस के मध्य? शुद्ध विलायक और विलयन के मध्य। तो समझिए आप इस बात को। शुद्ध विलायक हमने लिया, शुद्ध विलायक मीन्स हमने केवल पानी लिया। तो पानी की जब हम बात करेंगे तो अपन ये कहते हैं कि जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक या जल का विसरण दाब अधिकतम होता है। लेकिन जब इसमें क्या मिलाया जाता है? विलय। किसमें? इस विलायक में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? विलयन का। तो जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो ये जो विलयन बनता है, इस विलयन का विसरण दाब कम होता है। विलयन का विसरण दाब कम होता है। तो तुलना करेंगे हम किसकी? विलयन के विसरण दाब की और शुद्ध विलायक के विसरण दाब की। तो विलयन का विसरण दाब और शुद्ध विलायक के विसरण दाब में जो अंतर है, उस अंतर को ही क्या कहेंगे अपन? उसी को कहेंगे विसरण दाब न्यूनता। तो विसरण दाब न्यूनता को अगर अपन सिंपल समझें तो विसरण दाब न्यूनता, इसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी। ये किसके बराबर हो गया? शुद्ध विलायक का विसरण दाब माइनस विलयन का विसरण दाब। तो मैंने आपको बताया, यदि अपन कहें कि शुद्ध विलायक का विसरण दाब कितना होता है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, शुद्ध विलायक का विसरण दाब क्या होता है? अधिकतम होता है। और विलय मिलाने पर क्या होता है? विसरण दाब में कमी आती है। तो विलयन का विसरण दाब और शुद्ध विलायक के विसरण दाब का जो अंतर है उसी का नाम क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी। अब ये जो डीपीडी है ये हम एक सूत्र के द्वारा बताते हैं। मीन्स ये जो डीपीडी है इसको अपन प्रासरण दाब के संदर्भ में भी बात करते हैं। तो डीपीडी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो डीपीडी की जो खोज की थी वो की थी B.S. मेयर ने। ये पॉइंट ध्यान रखना है, डीपीडी की खोज करने वाला
जो वैज्ञानिक है वो कौन सा है, BS मेयर। अगर अपन इस घटना को किस रूप में देखें, परासरण की क्रिया में देखें, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट DPD की जो बात है, विसरण दाब न्यूनता की बात, अगर अपन परासरण की क्रिया पर करें तो क्या होगा कि यदि विसरण दाब घट रहा है तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, परासरण दाब। तो यदि विसरण दाब कौन सी क्रिया में, परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में विसरण दाब यदि घटता है तो किसका मान बढ़ता है, परासरण दाब का मान बढ़ता है। क्या बोला मैंने, परासरण की यदि क्रिया की बात करें तो परासरण की क्रिया में विसरण दाब का मान घटता है, और किसके विसरण दाब का मान घटता है, विलयन के, विलयन के विसरण दाब का मान घटता है और परासरण दाब का मान बढ़ता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की अगर अपन दूसरी ओर बात करें तो क्या है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी कि विसरण दाब जो मिलता है वो है विलयन के विलायक को अवशोषित करने की क्षमता। कोई भी विलयन जो है, जैसे मैंने एक विलयन लिया, इसमें कौन उपस्थित है, विलायक भी उपस्थित है, तो विलायक को अवशोषित करने की जो क्षमता है उसी का नाम क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अवशोषित कर रहा है, चूस रहा है, तो इसीलिए डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को अपन चूषण दाब भी कहते हैं। सक्शन प्रेशर SP। तो एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, ध्यान से समझिए। पहला मैंने आपको बताया तो कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब, और पहले अपन पिछले वीडियो में दो दाबों की बात कर चुके हैं। पहला आपको बताया विसरण दाब, विसरण दाब विसरित होने वाले कण जिस भी पदार्थ पर विसरित हो रहे हैं उस पर जो दाब डाल रहे हैं उसी का नाम है विसरण दाब। दूसरा हमने देखा परासरण दाब, कि जब परासरण की क्रिया हो रही है तो विलयन में एक दाब उत्पन्न हो रहा है जो विलायक को उस विलयन में आने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। मीन्स विलयन के आमाप या उसकी मात्रा में वृद्धि का विरोध कर रहा है, इसी का नाम है परासरण दाब। तीसरा जो दाब पड़ा वह स्फीति दाब। स्फीति दाब तभी उत्पन्न होगा जब कोशिका के अंदर पानी जाएगा। यदि कोशिका के अंदर पानी नहीं जाएगा तो कोशिका फूलेगी नहीं, और जब कोशिका फूलेगी नहीं तो स्फीति दाब उत्पन्न नहीं होगा। तो स्फीति दाब क्या होता है, या कब होता है कि जब जो कोशिका है उसके अंदर पानी प्रवेश करता है तो जो कोशिका झिल्ली है वो फूलने लगती है, और फूलने लगती है तो वो किस पर दाब डालने लगती है, कोशिका झिल्ली के बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति, उस पर जो दाब डालती है उस दाब का नाम है क्या, स्फीति दाब, जिसे अपन टारगेट प्रेशर भी कहते हैं, इसलिए TP से इसको इंडिकेट करते हैं। दूसरा होता है भित्ति दाब। भित्ति दाब, भित्ति नाम से स्पष्ट है, किसके द्वारा, भित्ति के द्वारा। कौन सी भित्ति, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के द्वारा किस पर, कोशिका झिल्ली पर, कोशिका झिल्ली पर जो दाब डाला जाता है, ये दाब स्फीति दाब के मान के तो बराबर होता है लेकिन दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। तो भित्ति दाब भी कब उत्पन्न होगा, जब स्फीति दाब आएगा। तो स्फीति दाब जब आएगा तभी भित्तीय दाब आएगा, दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद विसरण दाब न्यूनता, मैंने आपको बताया विसरण दाब न्यूनता एक तुलनात्मक अध्ययन है, किस किस के मध्य, शुद्ध विलायक और विलयन के विसरण दाब के मध्य। तो हमने बताया कि शुद्ध विलायक या जो आपका पानी होता है उसका विसरण दाब अपन सबसे अधिक मानते हैं, और जब अपन उस विलायक में विलेय मिलाते हैं तो विसरण दाब के मान में कमी आती है। तो एक तो शुद्ध विलायक का विसरण दाब हो गया, एक विलयन का विसरण दाब हो गया। इन दोनों के दाब का अंतर ही क्या कहलाता है, आपका विसरण दाब न्यूनता DPD कहलाता है। DPD के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, BS मेयर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और फिर उसके बाद मैंने आपको अगला पॉइंट बताया था, ये मैंने आपको बताया कि विसरण दाब मिलता है सामान्य रूप से, यदि अपन कहें तो शुद्ध विलायक का विसरण दाब अधिक है, इसमें से अंतर
अंतर कर दिया किसका, विलयन के विसरण दाब का, तो अंतर करने पर क्या आएगा, डीपीडी आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि यदि परासरण की क्रिया हो रही है तो परासरण की क्रिया में क्या हो रहा है, विलयन का विसरण दाब कम हो रहा है, और यदि विलयन का विसरण दाब कम हो रहा है इसका मतलब विसरण दाब कम हो रहा है, मीन्स विसृत होने की क्रिया कम हो रही है। और विसृत होने की क्रिया क्यों कम हो रही है, क्योंकि परासरण दाब का मान बढ़ रहा है, मीन्स विलायक को उस विलयन के अंदर जाने का ज्यादा से ज्यादा विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को लेकर, परासरण की क्रिया की बात को लेकर क्या बात आई सामने कि जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है यानी विसरण दाब न्यूनता है वो किसमें से, विलयन में से। किसको, विलायक को अवशोषित या चूसने की क्षमता होती है। तो विलयन से विलायक को अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहते हैं अपन, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या इसे दूसरा नाम देते हैं अपन चूषण दाब, चूषण दाब सक्शन प्रेशर। उसके बाद आगे बात करते हैं, यदि आपको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी डीपीडी का मान निकालना है तो आप किस तरह से डीपीडी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समझिए आप, डीपीडी को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी विसरण दाब न्यूनता, ये बराबर ओपी परासरण दाब, और इसमें से आप जब किसको घटा दोगे, स्पीडी दाब को घटा दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डीपीडी का मान आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए अब अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, एप्लीकेशन इसका देखें तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें इसकी, एक स्लग कोशिका की, स्लग मीन्स पिचकी हुई, कैसी कोशिका, पिचकी, पिचकी या मुरझाई हुई कोशिका, फ्लैसिड। ठीक है, तो स्लग कोशिका या पिचकी कोशिका की बात करें तो अब आप खुद ही मुझे बताइए या खुद ही सोचिए, अगर कोई कोशिका पिचकी हुई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस पर किसी भी तरह का कोई दाब नहीं लग रहा है, मीन्स वो कोशिका जो है उस पर स्फीति दाब, कौन सा दाब, टारगेट प्रेशर का मान क्या है, 0। क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया स्फीति दाब केवल और केवल कब आएगा, जब कोशिका के अंदर पानी जाएगा, कोशिका फूलेगी। यहां तो कोशिका कैसी पिचकी हुई है, यहाँ कोशिका कैसी है, पिचकी हुई है, और पिचकी हुई है तो डीपी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और टीपी का मान कितना रखेंगे, 0। तो डीपीडी का मान किसके बराबर आ जाएगा, ओपी के बराबर आ जाएगा। अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मान किसके बराबर होता है, परासरण दाब के मान के बराबर होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड केस, पूर्ण स्फीति कोशिका, पूर्ण स्फीति कोशिका, पूर्ण स्फीति का मतलब अब वो पूर्ण रूप से फूल चुकी है। यदि कोशिका पूर्ण रूप से फूल जाती है तो पूर्ण रूप से कब फूलती है, कि जितना स्फीति दाब लग रहा है उसके बराबर यदि क्या हो जाए, परासरण दाब हो जाए, तो कोशिका को कहते हैं पूर्ण स्फीति। यानी परासरण दाब का मान जब किसके बराबर हो जाए, स्फीति दाब के बराबर हो जाए, तो मीन्स अपन कह सकते हैं परासरण दाब बराबर स्फीति दाब। इस कंडीशन में जो है आपकी कोशिका कैसे होती है, पूर्ण स्फीति हो जाती है, पूर्ण से पूरी हुई होती है। तो मान रखिए आप डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो यहाँ ओपी ने क्या लिख दिया, टीपी, तो टीपी माइनस टीपी क्या हो जाएगा, डीपीडी। तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोशिका पूर्ण स्फीति है तो उस पर विसरण दाब न्यूनता का मान 0 होता है, और यदि कोशिका स्लग है तो उस पर स्फीति दाब का मान 0 होता है, और स्फीति दाब का मान 0 होने पर विसरण दाब न्यूनता किसके बराबर हो जाती है, परासरण दाब के बराबर हो जाती है। धन्यवाद।